सो गाइस वेलकम है आपका मेरे इस ट्यूटोरियल में। आफ्टर इफेक्ट्स का बेसिक ट्यूटोरियल है जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे कोई क्लिप को आप काट सकते हो या अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं। तो जब आपका ये आफ्टर इफेक्ट्स खुलेगा तो कुछ ऐसा ये कॉम्पोजिशन यहाँ सेंटर में होगा, लेकिन सारी चीज़ें ऐसे ही है। मैंने अरेंज कर रखा है क्योंकि मुझे व्यू अच्छा आता है इससे। तो जो प्रोजेक्ट वाला पैनल होगा आपको वहाँ राइट क्लिक करना है, न्यू कॉम्पोजिशन क्लिक करना है, या आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो न्यू कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ और इसकी टाइमिंग 5 सेकंड रखी हुई है मैंने, तो इसे मैं बढ़ा के थोड़ा 10 सेकंड कर देता हूँ। और इस कॉम्पोजिशन को मैं नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ फ्रेम रेट भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो जितना आपको FPS चाहिए हो। मैं 60 में काम करता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम, और बाकी सेटिंग सब ऐसे ही रहने देता हूँ। और अगर मान लो आप कुछ AMV वीडियो क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आपको ये मोशन ब्लर ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी हम वो खैर नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक पे रहेंगे स्टक। और यहाँ से हम प्रीसेट भी चुन सकते हैं, लेकिन मैं चुनता नहीं भाई, मेरे को रिजोल्यूशन याद रहते हैं और फिर ये चीज़ें सिंपल मैं इनपुट कर देता हूँ और डन हो जाता है। अब यहाँ ज़रूरी है कि आप ये चीज़ को भी देखें कि आपको बैकग्राउंड किस कलर का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं ब्लैक कलर का ही ले रहा हूँ, तो इसे ओके करते हैं। जैसे ही ओके करोगे आपका ये क्रिएट हो जाएगा कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब मतलब एक ये चीज़ समझो फोल्डर की तरह है। अब आपकी ये फोल्डर जैसे बन गई है, तो ये है फोल्डर, ये है ट्यूटोरियल। ठीक है, ये यहाँ खुल जाता है। और मान लो अगर आपसे गलती से बंद हो जाता है और आप हड़बड़ा जाते हो कि भाई ये कैसे खुलेगा, तो यहाँ आपको आना है और ये फिर से दबा दोगे तो वो खुल जाएगा, और इसे आप ऐसे अरेंज कर सकते हो इधर उधर। ठीक है, और मान लो अब आपको इसकी सेटिंग वापस चेंज करनी है, तो राइट क्लिक, कॉम्पोजिशन सेटिंग, आपका वही पैनल वापस से आ गया, तो आप रेजोल्यूशन फिर से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ओके कर देना। तो ये था बेसिक कॉम्पोजिशन का। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको कि कोई चीज़ को आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ हम सबसे पहले न्यू करेंगे सॉलिड। सॉलिड मतलब एक ब्लैंक लेयर। मान लो अब मैं ब्लैंक लेयर लाल कलर की बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, और उसका साइज़ डिफाइन करना है आपने, और फिर ओके क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो मेरे पे एक रेड सॉलिड आ गया है। अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ। मूव करने के लिए दो तीन चीज़ें हैं, तो इसे पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर्सर से इसे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, कहीं भी जहाँ मेरा दिल करे मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से भी मूव कर सकता हूँ। अब ये आपको लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। याद रखें ये लेयर बेस्ड सिस्टम है, और जो सबसे नीचे रहता है वो ऊपर वाले से सुपर इम्पोज हो जाता है। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें कि लेयर बाय लेयर चलता है। दाविंची या आपके ब्लेंडर की तरह नोड बेस्ड नहीं है ये। ठीक है, तो ये ऐसा नॉर्मल है। ठीक है, अब इसको हम एक और जगह से कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे ये क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म मतलब उस चीज़ को कहीं मूव करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इधर उधर करना, चेंज करना। ठीक है, अब यहाँ आप ट्रांसफॉर्म में देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंकर पॉइंट होता है ये सेंटर वाला, इसे बोलते हैं एंकर पॉइंट। और पोजीशन, जिस पोजीशन पे ये अभी है, मान लो मुझे एक्स एक्सिस पे इसे इधर करना है तो ये उधर जाएगा। कम हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड, ज़्यादा हुआ तो राइट हैंड साइड। सेम वे आपका वाई एक्सिस में भी जाएगा, ऐसे नीचे और ऊपर। अब इसमें 3D भी होता है, तो आप जेड एक्सिस में भी जा सकते हो 3D प्रेस करके। ये 3D का बटन है। ठीक है, इसे आप ऑन कर दोगे आपका 3D ऑन हो जाएगा, और फिर यहाँ से आप जेड एक्सिस में जा सकते हो। ठीक है, तो ये आगे और पीछे भी होने लगा, तो आपको सारे मूवमेंट पता चल गए। अब मान लो आप कहते हो कि यार मुझे सब कुछ रीसेट करना है, तो यहाँ से आप राइट क्लिक करना, उसके ऊपर रीसेट दबा देना, आप वापस से अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये होता है पोजीशन। अब मान लो मेरे को दूसरा एक सॉलिड बनाना है। ठीक है, ये मैं बेसिक चीज़ें से बता रहा हूँ, कोई अगर एडवांस बंदा देख रहा है तो भाई ना देखे, ये बिगनर्स के लिए है बिल्कुल। ठीक है, और देखना है आप देख सकते हो भाई, मना नहीं करा मैंने। तो ये दो चीज़ें हैं। अब मान लो देखो आपको ग्रीन वाला ही ऊपर दिख रहा है, क्यों? लेयर बेस्ड सिस्टम है, तो जो नीचे होगा वो ऊपर वाले से सुपर इम्पोज होगा। तो भाई यहाँ अगर मैं रेड वाले को ऊपर कर दूँ, उठा के ऊपर कर सकते हैं आप इजीली। ठीक है, तो ये आपका रेड वाला ऊपर हो गया, अब ग्रीन वाला नहीं दिख रहा। अब आपको चाहिए कि थोड़ा एजेस पे दिखे, तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग में आके, इसका ट्रांसफॉर्म में आके स्केल कर सकते हैं। ये 3D हम बंद कर देते हैं, अभी 3D की ज़रूरत नहीं है। तो स्केल कर सकते हैं, तो स्केल कर दूंगा तो वहाँ से वो छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो हर चीज़ को।
तो स्केल करके देखो, वो पीछे का भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो ये पोजीशन हो गया। अब पोजीशन करने के लिए मैं इसको थोड़ा नीचे चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप दबा के ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। अब मेन बात आता है कि हमें ट्रिम करना है। ये तो पोजीशन हो गया, और हमने सीख लिया कि लेयर्स को कैसे अरेंज करते हैं। रेड को अगर नीचे ले आएंगे तो ये पूरा ग्रीन कवर कर लेगा। तो ऐसे ही होता है। अब मान लो आपकी अब ये वीडियो है, तो अगर यहाँ पे हमें इस चीज़ को बस 2 सेकंड के लिए दिखाना है, और हम चाहते हैं कि ये रेड जो बक्सा है ये गायब हो जाए, तो इसे बोलते हैं हम ट्रिम। मतलब एक लेयर को काटना, क्योंकि आपको अगर काटना नहीं आएगा इसमें, तो फिर आप एक वीडियो को कट नहीं कर पाओगे और फिर दूसरा ऐड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या होता है, ऑल्ट बिग, जो स्क्वायर टाइप वाला ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट जैसा होता है जो, तो वो आपको यूज़ करना है। तो ऑल्ट, अगर आप लेफ़्ट साइज़ वाला ब्रैकेट दबाओगे तो लेफ़्ट साइड से ट्रिम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इधर से ट्रिम हो गया, ठीक है। तो वो इस कर्सर के इधर की सारी चीज़ें गायब कर देगा, ठीक है। अब हम सेम इधर दबाते हैं, ऑल्ट इधर वाला ब्रैकेट, राइट साइड वाला ब्रैकेट, ऑल्ट प्लस ये वाला, तो वो इधर से सारी चीज़ें गायब कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था कि हमें 2 सेकंड पे चाहिए था। अब यहाँ पे हम ले आते हैं, लेकिन हमने तो लेयर ट्रिम कर दिया। लेकिन इसमें एक अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आप लेयर को रीग्रो और वापस वहाँ से ला सकते हो। तो यहाँ से आप ड्रैग करके ये भी ला सकते हो, तो यहाँ आपका 2 सेकंड तक आ जाएगा वो, ठीक है। और मान लो गलती से यहाँ चला जाता है, तो आप इसे ऑल्ट राइट साइड वाला बिग जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उससे आप इसे हटा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ईजिली से ट्रिम हो जाएगा, और फिर इसके बाद से हट जाएगा 2 सेकंड के बाद से। और प्ले करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब इसमें आता है पोजीशन का की फ्रेम करना। अब मैं ये चाहता हूँ रेड बक्सा थोड़ा हिले इधर उधर, तो इसमें क्या होता है पोजीशन। तो हम अगर कीबोर्ड पे पी प्रेस करेंगे तो पोजीशन का वो आ जाएगा। बजाय हम ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएं फिर पोजीशन को ढूंढें, हम पी भी प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट से लेयर को सेलेक्ट करके, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी होती है। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा हो गया होगा आपके लिए, लेकिन धीरे धीरे आपको बेसिक समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम की फ्रेम डाल देंगे। तो की फ्रेम क्या होता है कि ये पोजीशन की वैल्यू रिकॉर्ड करता रहेगा उस सेकंड पे। मान लो मैंने 0 सेकंड पे पोजीशन ये रखी है, लेकिन मैं जैसे ही 1 सेकंड हुए मेरे को चाहिए कि ये रेड स्क्वायर उठ के यहाँ आ जाए अपने आप, ठीक है। और फिर जैसे ही दूसरा सेकंड हुए तो ये अपने आप उठ के इधर की साइड चला जाए, बाहर चला जाए स्क्रीन से। तो ये ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, ये देखो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर लिया। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हो रहा, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, इसे भी प्रेस करके आप की फ्रेम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए ऊपर गया, दूसरे सेकंड में स्क्रीन से बाहर। तो इसे स्मूथ आउट भी कर सकते हैं आप। इन सबको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, और फिर यहाँ से की फ्रेम असिस्टेंट और इजी ईज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा एनिमेशन हमारा, ये देखिए, ठीक है। तो ये स्मूथ करने के लिए होता है। और मोशन ब्लर भी ऐड कर सकते हैं हम, तो उससे थोड़ा और फ्लूइड लगता है और अच्छा लगता है स्क्रीन पे, ठीक है। तो जो आप एनिमेशन देखते हो यूट्यूबर या कोई करता है, तो वो इन्हीं की मदद से करता है। तो ये बेसिक था की फ्रेमिंग, ठीक है। तो यही थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी आनी चाहिए और एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कोई चीज़ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो मान लो जैसे मैंने बागी 4 का पोस्टर अभी क्रिएट करना है, तो ये रही उसकी फ़ाइल, ठीक है। अब मेरे को ये चीज़ मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। अब मुझे इसे यहाँ लाना है, तो बस मैं यहाँ से उठाऊँगा और इस चीज़ को यहाँ ला के छोड़ दूँगा, तो वो अपने आप ऐड हो जाएगी। अब ये बहुत बड़ा हो गया भाई, फिट नहीं हो रहा है, तो अब इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, फिट टू कॉम्प कर सकते हो, सीधा आपका परफेक्ट फिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो डिस्टॉर्ट हो गया है, तो इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म में आना है और फिट टू कॉम्प विड्थ या हाइट, क्योंकि ये बड़ा पोस्टर है तो यहाँ हाइट के हिसाब से हम फिट कर देंगे इसे। तो ये थोड़े से बार्स रह गए हैं, तो यही है। आप विड्थ में करते तो वो भी कवर करता, लेकिन हमारी इमेज डिस्टॉर्ट हो जाती, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई। अब इस लेयर को हमें ट्रिम करना है। जैसे मैं चाहता हूँ बागी 4 का पोस्टर यहाँ से हट जाए 3 सेकंड बाद, तो मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट और बिग ब्रैकेट प्रेस करूँगा, तो वो लेयर को इस साइड से ट्रिम कर देगा, ठीक है।
तो ये अपने आप ट्रिम हो जाएगा यहाँ पे 3 सेकंड के बाद। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये फेड हो गया ट्रिम हुए, तो इसमें क्या करूँगा मैं, ओपेसिटी पे आऊँगा। तो ओपेसिटी कहाँ से आएगी, आप यहाँ से सेटिंग में आओगे, इसके ट्रांसफॉर्म में ओपेसिटी दिखेगा। तो यहाँ से अगर ज़ीरो कर दूंगा तो ये पूरी लेयर का ज़ीरो हो गया, अब मुझे पूरी नहीं दिख रही। लेकिन मैं चाहता हूँ अच्छे से फेड होए, तो मैं खुद दिमाग लगा सकता हूँ, कोई चीज़ 100 से ज़ीरो धीरे धीरे जाएगी तो वो फेड ही होगी। तो यहाँ पे हम यही चीज़ का कंसेप्ट लगाएंगे। तो ओपेसिटी पे हम यहाँ की फ्रेम डालेंगे एक, कि ये इतने सेकंड पे 100% रहे, लेकिन 3 सेकंड पे जैसे ही आए तो इसकी ओपेसिटी पूरी ख़त्म हो जाए और ये फेड हो जाए, तो इसे हम ज़ीरो कर देंगे। तो अब अगर हम इसे प्ले करके देखें तो ये देखो फेड हो गया। तो इसी तरीके से हम फेड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑल इन ऑल बस एक छोटा सा ट्यूटोरियल था आपके लिए आफ्टर इफेक्ट्स स्टार्ट करने के लिए, कि आप डरें ना इस सॉफ्टवेयर से। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं इसे अराउंड हो गए हैं 6 साल हो गए हैं अभी मुझे यूज़ करते हुए, और अभी भी इसमें बहुत चीज़ें हैं सीखने को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी और कोई डरने वाली बात नहीं है सॉफ्टवेयर में। एंड अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करने, वहाँ मैं वीडियोस डालते रहता हूँ भाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट।